नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद की सुरक्षा चूक के मामले में हर एक अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं और अब कई बड़े अपडेट जो हैं वो इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश इस पूरे मामले में दिया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जी हां, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ट्रायल कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी, अब उस आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी दिल्ली पुलिस के हक में हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। दिल्ली पुलिस को आरोपी नीलम आजाद को यूएपीए एफआईआर की जो कॉपी है उसे उपलब्ध कराने का निर्देश ट्रायल कोर्ट ने दिया था, लेकिन उनके इस आदेश पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी अब जो आरोपी हैं नीलम आजाद, उन्हें यूएपीए की जो एफआईआर की कॉपी है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने यह कहा था कि एफआईआर की कॉपी जो है वो नीलम को दी जाए, लेकिन अब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल बेंच ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। तो पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश पर 4 जनवरी तक दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी नीलम आजाद को बाकायदा नोटिस भेजा है और हाई कोर्ट ने नोटिस का जवाब 4 जनवरी तक मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई जो है वो 4 जनवरी को होगी। तो एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और साथ ही आरोपी नीलम आजाद जो कि सुरक्षा में सेंध लगाई थी संसद भवन में, उसको नोटिस भेज दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको यह बता दूं कि इस पूरे मामले में अब 7वीं सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने दरअसल एक बेंगलुरु से इंजीनियर को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले में ये 7वीं सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। खबर यह है कि दरअसल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, अब इस कड़ी में बताया यह जा रहा है कि साई कृष्ण नाम का एक इंजीनियर है जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का बेटा है और इसका संबंध मनोरंजन डी से है। यह जानकारी सामने आई है। मनोरंजन डी जो कि इस संसद में हमले का एक आरोपी है, जो सुरक्षा में सेंध लगी थी उसका एक आरोपी है और इससे ही साई कृष्ण का संबंध है। तो इस पूरे मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी कह सकते हैं कि ये हुई है। और जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि साई कृष्ण ने ही मनोरंजन डी को वो पीले धुएं वाला पैकेट लाकर दिया था जो उसने लोकसभा में कार्यवाही के दौरान न सिर्फ घुसपैठ की थी बल्कि वहां पर उड़ाया था और जिसे मनोरंजन और सागर शर्मा ने लोकसभा में फैलाया था। तो ये बड़ी गिरफ्तारी, ये 7वीं बड़ी गिरफ्तारी है। चूंकि 4 लोगों को पहले ही दिन गिरफ्तार किया गया था और बाकी जो मास्टरमाइंड है ललित झा, दरअसल उसकी गिरफ्तारी हुई। अन्य एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया और अब ये 7वीं सबसे बड़ी गिरफ्तारी, जहां पर जो रंगीन धुआं छोड़ा गया था वो किसी और ने नहीं बल्कि साई कृष्ण ने ही लाकर दिया था जो कि पेशे से इंजीनियर है। तो ये एक और बड़ी जानकारी है। इसके अलावा जब से ये पूरा मामला सामने आया है, यानी संसद की सुरक्षा में चूक का ये मामला जाहिर तौर पर बेहद गंभीर है। तो ऐसे में अब तक संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास थी, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुरोध पर सीआईएसएफ को यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जी हां, अब संसद की सुरक्षा की कमान जो है वो सीआईएसएफ संभालेगी। ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को अब संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली पुलिस के कंधों पर थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को प्रभार लेने को कहा है। सीआईएसएफ अपनी सुरक्षा और फायर विंग की तैनाती से पहले परिसर का सर्वेक्षण करेगा। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है।
और खबर यह है कि दरअसल जो सुरक्षा कर्मी ताजमहल की सुरक्षा में तैनात थे, वो सुरक्षा कर्मी अब देश की संसद भवन की सुरक्षा में तैनात होंगे। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। ये कदम संसद भवन की सुरक्षा में हुई चूक की घटना के बाद उठाया गया है। दरअसल जिस तरीके से संसद की सुरक्षा में 13 दिसंबर को चूक हुई थी, उसके बाद अब सुरक्षा की कमान जो है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ के हाथों में सौंप दी गई है। तो जहां तक बात सीआईएसएफ की है, तो मैं आपको यह बता दूं कि सिर्फ सरकारी उद्योगों को ही सीआईएसएफ सुरक्षा देता है, लेकिन अब जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने अनुरोध किया है सीआईएसएफ से कि वो दरअसल सुरक्षा की कमान संभाले। तो ऐसे में अब सीआईएसएफ ही संसद भवन की सुरक्षा करेगा। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर जो संसद की सुरक्षा में चूक का ये बड़ा मामला है, जहां पर एक तरफ नीलम आजाद जो कि आरोपी है और उस आरोपी के पक्ष में कहीं ना कहीं पटियाला हाउस कोर्ट ने जिस तरीके से ये कहा था कि जो एफआईआर की कॉपी है वो नीलम आजाद को प्रोवाइड कराई जाए, इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज ही उनकी जो याचिका थी उसे सुनने के लिए लिस्टेड किया गया। इस पूरे मामले में जब सुनवाई हुई है तो नीलम आजाद को बड़ा झटका लगा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने अब 4 जनवरी तक जवाब नीलम आजाद से मांगा है और जिसके बाद 4 जनवरी को इस पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा अगर आरोपियों की बात की जाए तो मैं आपको यह बता दूं कि इस घटना में जो आरोपी हैं वो सागर शर्मा हैं, नीलम आजाद हैं, मनोरंजन डी, अमोल की जो पुलिस रिमांड है वो 5 जनवरी तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो ललित झा है वो पूरे मामले का मास्टरमाइंड है और इस मास्टरमाइंड की जो रिमांड है, पुलिस रिमांड है, वो भी 5 जनवरी तक बढ़ाई गई है। तो इस तरीके से ये लगातार गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं। कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। सवाल यही है कि क्या किसी साजिश के तहत ये संसद भवन में घुसे थे, दाखिल हुए थे और इस तरह का जो कहीं ना कहीं घुसपैठ की कोशिश है इन्होंने की है। आखिर इनका मकसद क्या था? हालांकि जब इनसे पूछताछ हो रही है तो इनका यह कहना है कि हम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं, हम बेरोजगार हैं और हम सिर्फ अपनी बातें रखने के लिए इस तरीके से जो है संसद भवन के भीतर दाखिल हुए थे। लेकिन ये बेहद गंभीर मामला है क्योंकि संसद भवन पर जो हमला हुआ था उसकी बरसी के दिन ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई। जांच बढ़ रही है आगे, लेकिन वहीं पर विपक्ष का हंगामा भी लगातार देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार संसद से लेकर सड़क तक हंगामा विपक्ष ने किया और जाहिर तौर पर जिस तरीके से सांसदों का निलंबन किया गया तो ये पूरा मामला अब राजनीतिक बन चुका है। लेकिन वहीं पर कानूनी जो कार्रवाई है वो हो रही है, साथ ही संसद की सुरक्षा में कोई सेंध न लग पाए, संसद की सुरक्षा जो है वो एक मजबूत हाथों में हो, इसको लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो गंभीर है। और यही वजह है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर थी, लेकिन अब सीआईएसएफ को सौंपने का बेड़ा उठा लिया है। सीआईएसएफ से ये अनुरोध किया है कि दरअसल वो इस संसद भवन की सुरक्षा करे और इसके बाद अब ये तय हुआ है कि दरअसल सीआईएसएफ जो है इसका प्रभार लेगा सुरक्षा का और सीआईएसएफ अपनी सुरक्षा और फायरिंग की तैनाती से पहले परिसर का पूरी तरीके से सर्वेक्षण करेगा, यानी पूरा सर्वे किया जाएगा बाकायदा और उसके बाद ही कहीं ना कहीं प्रभार जो है सीआईएसएफ अपने हाथों में लेगा। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आई है, लेकिन देखना ये भी होगा कि ये 7वीं बड़ी गिरफ्तारी जिसमें कोई बेरोजगार नहीं है, पेशे से इंजीनियर है, जो नई गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। तो आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में
क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं, कितनी गिरफ्तारियां होती हैं इस पूरे मामले में, कौन से बड़े नाम जो हैं वो निकलकर सामने आते हैं, क्या कोई बड़ी साजिश है और इस साजिश में क्या कोई राजनीतिक चेहरे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ये सवाल लगातार गहरा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब साई कृष्णा जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बेटे हैं, और किस तरीके से उन्होंने दरअसल उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में सामने आई है। तो इसमें क्या कुछ खुलासा अब साई कृष्णा करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।